जोर की आवाज आने लगी। और जब अचानक से उधर से जोर जोर की आवाज आने लगी तो महाराज वो कोई और नहीं, वो परशुराम जी महाराज आ गए। और जब परशुराम जी महाराज आए और जब दुष्ट राजा थे वो सब देखते कि सीता जी का जयमाल राम के साथ हुआ तो सब क्या कहने लगे कि कपटी कुटिल भूप तपा बोले कैसे ब्याह सके सिया राम, हम ले जाएंगे सीता को करके महाघोर संग्राम। राजाओं की हलचल देखी रानी गई बहुत है डराए, धनुष भंग जब सुना कान से परशुराम तब पहुँचे आए, परशुराम तब पहुँचे आए। परशुराम की सूरत देखी कांपन लगे सकल महिपाल, वचन सुनाए परशुराम ने मन में करके क्रोध अपार। किसने समधनुष है तोड़ा किसकी मौत पुकारी आए, जो ना आवे निकट हमारे सबको दूंगा स्वर्ग पठाए, सबको दूंगा स्वर्ग पठाए। यह की बात यहाँ पर छोड़ो, अब आगे की बात बताए। नाम सुनेरा कृष्ण है तेरा, गाएगा आ रही बोली सच्चे दरबार की। आज महाराज परशुराम जी बहुत गुस्सा दिखाने लगे। परशुराम जी ने कहा कि धनुष को किसने तोड़ा है? बोली सारी सरकार की, व्यास भगवान की। आज मेरे भैया परशुराम जी महाराज आ गए। परशुराम जी ने कहा कि किसने धनुष तोड़ा है? तो लक्ष्मण जी खड़े हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज तोड़ा किसी ने नहीं है, ये तो छूते हुए टूट गया।
और इसमें गलती भी किसी की नहीं। बोले सच्चे दरबार की। मेरे भैया कहने लगे, लक्ष्मण जी बोले कि महाराज पुराना घिसा पिटा धनुष था, छूते ही टूट गया। परशुराम जी से बहुत देर तक के महाराज श्री लक्ष्मण जी से बहस होती है, बहुत देर तक के, समझ लो बातों बातों में। कहने लगे कि बार बार फरसा दिखाते हो, मारना है तो मार दो। लक्ष्मण जी बहुत गुस्सा वाले, परशु उनसे गुस्सा वाले। परशुराम बार बार फरसा निकाल निकाल के रह जाते हैं कि अभी काट दूंगा, मार दूंगा, बात करोगे तो बार बार। बच्चे हो, बच्चों की तरह रहो। लक्ष्मण जी कहते हैं बाबा हम तो बच्चे हैं ही, लेकिन तुम तो बूढ़े हो गए हो और तुम काहे बच्चों के मुंह लग रहे हो। तो परशुराम जी को इतना गुस्सा लक्ष्मण जी के ऊपर आ रही, बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही। तब राम जी खड़े हुए और राम जी ने कहा महाराज क्षमा करिए, बालक है, अब प्रभु आप ही बताइए गुस्सा करने से क्या मिलेगा। आप तो परशुराम जी हैं और हम केवल राम हैं। तो लक्ष्मण जी, राम जी के ऊपर परशुराम जी बहुत गुस्सा दिखाते हैं, और जितना गुस्सा दिखाते हैं उतना राम जी धीरे बोल रहे हैं। जितना गुस्सा दिखाते हैं उतना राम जी धीरे बोल रहे हैं। बहुत गुस्सा दिखाए राम जी उतना धीरे मंद मंद स्वर में बोल रहे हैं। इसी प्रकार इनको थोड़ा सा ये लग रहा है कोई गालियां आपको दे और आप सुन लीजिए, कह लीजिए कि भैया आप दे रहे हो हम ले रहे हैं, आप दे हम ले रहे हैं। आप हमारे हाथ में ये फोन है और हम आपसे कह दे कि ये लीजिए और आप नहीं पकड़ रहे हैं, तो ये किसके पास है? तो मेरे ही पास ना। तो हम अगर आपको गाली दे रहे हैं तो आप थोड़ी ना ले रहे, वो मेरे ही पास रहेगा। इसीलिए जो अगर कोई चिल्लाए कहे तो आप गुस्सा ना करो, वो हमारे ही पास रहेगा। परशुराम गुस्सा दिखाए लेकिन राम जी गुस्सा नहीं दिखाए। राम जी ने कहा महाराज आप परशुराम हैं और मैं केवल राम हूँ, आपके आगे हमारी भला कोई क्षमता है? हम आपसे कुछ कह सकते हैं? तो मेरे भैया परशुराम जी इतना विनम्र स्वभाव देख करके तुरंत आज कह दिया यदि आप नारायण हैं तो नारायण के द्वारा ही ये धनुष टूटा होगा, और वास्तव में अगर आप सच्चे नारायण हैं तो राम जी हमारे भी धनुष को लेके आप तोड़ दीजिए, चढ़ा दीजिए, तो हम मान जाएंगे कि आप भगवान हो। कि रमा राम राम रमापति कर धनु ले, 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 खैचहु मिटई मोर संदेह, खैचहु मिटई मोर संदेह। तो मान जाऊंगा कि आप परमात्मा हो। और इतनी बात कह के परशुराम जी धनुष उतार चला गया कि देता चापू आप ही चली गया।
अपना चाप देना चाहा कि लो प्रभु, और अपने आप ही भगवान श्री राम के हाथन में धनुष आ गया। और जब अपने आप आ गया, परशुराम जी विनती करते हैं, प्रभु अब मैं आपको जान गया कि आप भगवान हो। राम जी ने कहा, महाराज ये जो मैंने धनुष चढ़ाया है कहाँ छोड़ दूं? और क्षत्रियों का ये स्वभाव है कि धनुष चढ़ाने के बाद नीचे नहीं उतारते हैं। हम चढ़ाए हैं तो कहाँ छोड़ दे, और जहां पर ये धनुष छोड़ेंगे वहां सब नाश हो जाएगा। परशुराम जी कहने लगे, कहाँ छुड़वा दे? परशुराम जी ने कहा कि महाराज ये धनुष आप वहां पर छोड़िए जहां पर मैंने 21 बार क्षत्रियों का नाश किया है। 21 राजाओं का नाश किया है परशुराम जी ने। जो गर्भवती महिला होती थी उसके पति को नहीं मारते थे परशुराम, जो महाबुजुर्ग हो गया था उसको नहीं मारते थे, बाकी जितने राजा थे उनको परशुराम जी मार देते थे, क्योंकि इनके पिता के साथ में राजाओं ने छल किया था क्षत्रियों ने, और आज राम भी क्षत्रिय हैं। कहने लगे 21 बार क्षत्रियों का नाश किया है, ये धनुष वहीं पे छोड़ दो जहां पर हमारे पाप हैं और हमारे पापों का नाश हो जाए। भगवान श्री राम जी ने आज तुरंत छोड़ दिया धनुष को। जहां पर परशुराम जी के पाप थे वो सब खत्म हो जाते हैं। परशुराम जी तुरंत उड़ जाते हैं आसमान में, भगवान के पास चले जाते हैं। जयमाल हो गया, सखियां हंसने लगी, परशुराम चले गए, फिर से जय जयकारी होने लगी। और सखियों ने कहा, सीते जयमाल तो तुमने डाल दिया है, अब तुम चरण भी राम जी के छू लो। सीता मैया कहती, हम ना छुएंगे चरण। कहने लगी, क्यों? तो सीता मैया बोलती, हमको डर लगता है। क्यों डर लगता है? सीता मैया ने कहा, जब हम बगिया में गए थे ना, इनके बारे में एक बात सुनी थी कि एक बात बगिया में सुन पाई, एक बात बगिया में सुन पाई, कि एक बात बगिया में सुन पाई, एक बात बगिया में सुन पाई, छुअत सिला भई नारी सुहाई, छुअत सिला भई नारी सुहाई। सखियों ने कहा, जयमाल डाल चुकी हो ना, तो अब चरण भी छू लो, वरना यही सब कहेंगे कि सीता जी ने चरण नहीं छुआ। सीता मैया ने कहा, एक बात बगिया में सुन पाई, और छुअत सिला भई नारी सुहाई। उनके चरण छू के पत्थर की मूर्ति नारी बन के उड़ गई थी, और अगर कहीं मैं भी नारी मैं कहीं उड़ गई तो इनकी सेवा कौन करेगा बाद में? सीता मैया ने कहा, मैं इनके चरण नहीं छूऊंगी, क्योंकि इनके चरण में जादू है। हम जरूर पत्थर नहीं हैं, लेकिन कहीं हम उड़ गई तो राम जी की सेवा कौन करेगा? कि छुअत चरण स्वर्ग उड़ी जई हो, छुअत